भी अंदर होगा सब जलकर राख हो जाएगा। तो फिर लगा दो आग। लेके आता हूँ। रुक रुक रुक, कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बेटा अंदर भी हो सकता है। तो आपके बेटे को सोचना चाहिए ना। अरे अपनी जात का है तो अपने जैसा बन के रहे, इनकी जात के जैसा बन के रहेगा तो ऐसा ही बर्ताव होगा ना। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बेकार की बातें मत करो, अभी वो बच्चा है। तो फिर सेठ जी अपने बच्चे को समझाइए और उसका बाकायदा शुद्धिकरण करवाइए और इन लोगों से दूर रखिए, वरना समाज वाले आपको भी जात से बाहर कर देंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छुपाया है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको। भूखे मरोगे, भूखे सबके साथ। तुम लोग वहां ढूंढो, चलो रे। पुरंजन काका वही है। ये लोग कहीं उनके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे होंगे? चलो हम चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। सारा गोबर फेंक दिया? हाँ सारा फेंक दिया। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन शाम को समय पे आ जाना। ये जगह सही है, रुकते हैं। हाँ? पानी मिल जाएगा, छायादार भी है। बहन जी, ये यहाँ आसपास कहीं कुआं है क्या? मतलब बड़ी जातों का नहीं, मतलब ये हमारे जैसे लोग भी पानी पी सकते हो, क्योंकि धूप बहुत है ना। और हाँ जी है। आप गोधुली वाले रास्ते से आगे जाओगे तो नहर के पास मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक, चल मुन्ना देखते हैं। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं और कितने दिन जीऊंगी। डॉक्टर कुछ भी कहे मुझे पता है मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। लड़के तो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? अभी तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ। अपने जीते जी कम से कम मंजुला की शादी तो कर दूंगी मैं, यही ठीक रहेगा। आई मंजुला, आएगा। ये डॉक्टर ने तो बोला था कि धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये तो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पता नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही टहलने के लिए निकली थी, जरा थक गई तो। सच? यहीं पास के 3-4 गांव छोड़कर है।
घर परिवार खानदान सब बहुत अच्छा है। लड़का हमारी रिश्तेदारी में ही है। अच्छा, आधी मेरी बात उनसे हो चुकी है, बाकी की आधी बात आपसे अनुमति लेकर कर ली जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मंजुला, जा अंदर जाके चाय बना। ऐसे बड़ों के बीच बात नहीं करते बेटा। हाँ? बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। तुझे कह रही हूँ अंदर जाके चाय बना, समझ में नहीं आ रहा है? माँ भाई, देख बेटा, लड़कियां अपने शादी के मामले में इस तरह से नहीं कूदती। लड़कियों का इस तरह से बात करना अपने शादी के बारे में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आई, देख मंजुला, ठीक से बता रही हूँ, माँ बाप तय करते हैं कि अपने बच्चों की शादी कहाँ और कैसे हो। लेकिन आई, ये मेरी शादी की बात है, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं बिना मेरी मर्जी के? तू अभी बहस मत कर। भीमा, मैं मंजुला बेटा, अंदर जाओ। अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना। हाँ? जाओ, अंदर जाओ। सर पे चढ़ा के रखा है अपने दोनों बेटियों को, इसलिए इस तरह से बात करती है। लड़कियों का चाल चलन तो सिखाया नहीं है। रुकिए दामाद जी, आप उन लोगों से बात आगे बढ़ाइए, शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जी ठीक है। भीमा भाई, थोड़ा रुक जाओ ना। हम आपस में राय मशवरा कर लेते हैं, और फिर शादी बेटी को करनी है, उससे भी तो पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर वही बात, बेटियां कब से अपनी शादी की बात करने लगी? कौन सी बेटी आके कहेगी बाबा मेरी शादी करवा दो? और राय मशवरा करना है ना, तो दीदी यहाँ है, दामाद जी हैं, जो बात करनी है कर लीजिए। मैं भाई बात समझने की कोशिश करो ना। रिश्ते ऐसे जल्दबाजी में तय करना सही बात नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मंजुला की शादी का सही समय अब नहीं है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल ही कहा था आपसे, मेरे जीते जी इन बच्चियों की शादी देखना चाहती हूँ मैं। तुम और दामाद जी बताइए, क्या बुराई है इसमें? और ऐसे कहा होता है कि मंजुला की उम्र की लड़की की शादी ही नहीं होती? आस पड़ोस में पूछ के देखिए आप। हाँ सही कह रही हैं। मगर वो लड़कियां हमारे दीदी के जैसा पढ़ती नहीं है। और ना ही उन लड़कियों के बाबा अपनी बेटियों की परीक्षा पुणे के विद्यालय में करवाते हैं। देख भीवा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि घर के जरूरी मामलों का निर्णय तेरी सलाह से हो। स्कूल का समय हो गया है, जाओ स्कूल जाओ। लीजिए। लेकिन जिसकी शादी है उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। दीदी, हाँ? आप बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके आई बाबा ने आपसे पूछा था? जब मेरी शादी हुई थी तेरे बाबा से, तो क्या मुझसे पूछा गया था? देख भीवा, कुछ बच्चों के फैसले उनके भलाई के लिए उनके माँ बाप ही करते हैं, उनसे पूछे बिना। कोई ना समझ नहीं है यहाँ पे, सब समझदार है। चलो दोनों स्कूल जाओ। बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप भी शादी के लिए तैयार हैं? देख भीवा, अगर पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो, फिर भी ये शादी होगी। मेरा ससुर फौज का बड़ा अधिकारी, और मैं खुद
रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल और मेरा बेटा भीम, जिसकी काबिलियत ये गांव न जाने कितनी बार देख चुका है। तो ये रही मेरे खानदान की बात। अब आप अपने खानदान के बारे में सोचिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या है आपका खानदान। क्या हुआ सेठ जी, कुछ तौल रहे हैं क्या कि आपका खानदान राम जी के खानदान से कितना हल्का है? तौलिए तौलिए, आराम से तौलिए। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। ये कैसा लड़का है? मिल गया? बताइए ना, मिला? मैं स्टेशन जाके देखती हूँ, रेलगाड़ी से कहीं गया होगा तो मिल जाएगा, मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं कहाँ चला गया है, आसपास कहीं नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जाती है मैं हर जगह जाके देखूंगी उसे, मैं लेकर आऊंगी। पागल मत बनो भीमा भाई, इस तरह बिना जाने कहाँ ढूंढोगी उसे? अरे दीदी बताइए ना इन्हें, कहिए ना जाके ढूंढ लाए भीमा, जाइए ना। मैं कैसे आऊंगी भीमा? भीमा भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारा भीम जहाँ कहीं भी गया होगा उसे हम ढूंढ के लाएंगे। कैसे लाएंगे? आपको बता के गया है वो। मैं नहीं रह पाऊंगी भीमा के साथ। भीमा भाई जरा संयम रखो, मुझे जरा सोचने दो ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा बेटा कहीं चला गया, आप कह रहे हैं संयम रखो। अरे माँ थी तो डांटने की क्या जरूरत थी? जब वो कह रहा था कि मंजुला की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसे सब रुका जवाब देने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें पता कि हमारा भीम कितना संवेदनशील और जिद्दी है, तो उसे ऐसी बातें करनी चाहिए थी। इतनी समझ नहीं है तुम्हें। भाई तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने तो क्या करना है। आप दोनों बहस करना छोड़ो और भीम को ढूंढो पहले। अरे आप लोग यहाँ? चलो अच्छा है, मैं शादी की बातचीत कर आया, सब तय हो गया है। कल के शगुन के लिए तैयार हो गए वो लोग। दामाद जी, ये शादी रोक देते हैं, बाद में देखेंगे ना क्या और कैसे करना है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं ये भीम कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अभी शादी ब्याह सूझ नहीं रही। जब वो मिल जाए तो शादी की कोई बात हो। नहीं, कल के कल होगा शगुन। या हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और तुम्हें शगुन की पड़ी है। मंजुला भी हमारी बच्ची है, मंजुला भी बच्ची है हमारी। और बीवा को क्या लगता है ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? नहीं होगा ऐसा। बीवा तू हर बार अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसे ही कुछ करता है और हमेशा जीत जाता है, लेकिन इस बार तू हारेगा, सुन ले। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। दामाद जी, आप शहर जाके वो सामान लाइए जो शगुन के लिए लगता है। मैं जाके ढूंढ के लाती हूँ बीवा को। ऐसे कैसे जाएगा अपने आई को? टाल देते,
शादी टालने का नहीं, ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो आप। बेटियों की शादी जब भी की जाए पैसे तो लगने ही वाले हैं, और महंगाई है कि बढ़े ही जा रही है। पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन भीमा भाई, चाहे उधार ले लेंगे किसी से, लेकिन शादी अब भी होगी। आई सही कह रही है। भीमा भाई, एक बात कहूँ? कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने शादी को विरोध किया तो वो बात तुम स्वाभिमान पर ले रही हो? क्या है ना भीमा भाई, कई बार कोई बात कहां से शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते कुछ और ही हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का ब्याह देखने की तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच बात यह है कि भीम और बाला की तरह मुझे भी मंजुला की शादी गलत लगती है। अभी बस इतने ही पैसे हैं घर में। आपको किसी से उधार मांगने पड़ेंगे पैसे। मुझे लगता है आपके सेठ जी से पूछ लेना, वो मना नहीं करेंगे। आज तक कभी कहा नहीं आपको कि किसी से पैसे मांगो, लेकिन आज मजबूरी है। सुनिए, सुनिए, जाते समय जरा पुलिस कप्तान से मिल लीजिएगा। उनको बोलना, देखना अगर भीमा कहीं मिल जाए तो। हम भी आसपास ढूंढते हैं अगर। अरे कहाँ जा रहे हैं भीमराव को ढूंढने? अरे वो तो गंगा के यहाँ है। क्या भीमराव मेरे यहाँ पर है? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बाजार में मिले थे भीमराव आपके पिताजी के साथ। मैंने पूछा भीमराव से चलना है गांव, और उसने मना कर दिया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं राम जी भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने समझा कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए बताने आ गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। चलिए, अब भीमा का है, इस बात की चिंता नहीं है हमें किसी को। अब सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ? अगर वो किसी अनजान जगह पर गया होता तो उसकी गलती ज्यादा होती, पर वो गंगा दीदी के घर गया क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद आप सब लोग परेशान होंगे, और अगर वो गंगा दीदी के यहाँ गया तो उसकी खबर आप तक पहुंच ही जाएगी। उस तो बेटे होने का धर्म निभाया जो मैं नहीं निभा पाया। इसलिए तो कहता हूँ, भीमराव हम सबसे छोटा जरूर है पर सबसे जिम्मेदार है। अब आपकी बारी है माँ बाप होने का धर्म निभाने की। भीमराव को पता नहीं चलता तो उसका विरोध छोटा होता, मगर अब उसका पता चल गया है, इसलिए उसका विरोध इस घर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा जो मंजुला की शादी का समर्थन करता है। तीन दिन बाद शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं जरा जाके देखती हूँ। बहुत मजबूत है।
वो ये शादी करवा के रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ समाज के सामने गलत हो। इसलिए भी अब तुझे यहाँ मुझे लाना ही होगा। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं तुम्हें वापस घर न ले आऊं। वाला भैया, लड़के वालों के पास जाके शादी के लिए साफ साफ मना करते क्या? नहीं कर सकते आनंद, ये हमारी सीमा से बाहर है। वो लोग ये बात आई बाबा तक लेकर गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें कुछ और सोचना होगा। इधर मेरी किताबें रहेंगी और इधर मैं बैठूंगा। एक दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, लेकिन आपका सर नहीं दबाऊंगा तो मुझे पूरा दिन लगेगा कि आपका सर दुख रहा है और मैंने दबाया नहीं। अरे भीम बस कर। और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। अगर ये शादी नहीं तोड़ पाई, मैं समझ लूंगा कि मैं अपनी मंजुला दीदी के किसी काम नहीं आ सका। लेकिन ये भी सच है बाबा कि फिर मैं कभी घर लौट के नहीं आऊंगा। बीबा, काश तू मेरी मजबूरी समझ पाता। भाभी, ये देखो, मंजुला की शादी के लिए ये चुन्नी सिली है। कैसी है? बहुत अच्छी है दीदी। मंजुला भी बहुत अच्छी लगी है। कहाँ है मंजुला? अंदर है। आती हूँ। मंजुला, यहाँ। देख कितनी सुंदर लग रही है। तुझे पता है, उस दिन मैंने रास्ते में एक प्यारी सी दुल्हन को देखा डोली में बैठे हुए, तो मैंने सोचा मेरी मंजुला भी दुल्हन बननी चाहिए। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। देख, मेरा सपना सच हो रहा है। जो भी अंदर होगा
सब जलकर राख हो जाएगा। तो फिर लगा दो आग। लेके आता हूँ। रुक रुक रुक, कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बेटा अंदर भी हो सकता है। तो आपके बेटे को सोचना चाहिए ना। अरे अपनी जात का है तो अपने जैसा बन के रहे, इनकी जात के जैसा बन के रहेगा तो ऐसा ही बर्ताव होगा ना। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बेकार की बातें मत करो, अभी वो बच्चा है। तो फिर सेठ जी अपने बच्चे को समझाइए और उसका बाकायदा शुद्धिकरण करवाइए और इन लोगों से दूर रखिए, वरना समाज वाले आपको भी जात से बाहर कर देंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छुपाया है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको। भूखे मरोगे, भूखे सबके सब। तुम लोग वहां ढूंढो, चलो रे। पुरंजन काका वही है। ये लोग कहीं उनके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे होंगे? चलो हम चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। सारा गोबर फेंक दिया? हाँ सारा फेंक दिया। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन शाम को समय पे आ जाना। ये जगह सही है, रुकते हैं। हाँ? पानी मिल जाएगा, छायादार भी है। बहन जी, ये यहाँ आसपास कहीं कुआं है क्या? मतलब बड़ी जातों का नहीं, मतलब ये हमारे जैसे लोग भी पानी पी सकते हो, क्योंकि धूप बहुत है ना। और हाँ जी है। आप गोदुली वाले रास्ते से आगे जाओगे तो नहर के पास मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक, चल मुन्ना देखते हैं। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं और कितने दिन जीऊंगी। डॉक्टर कुछ भी कहे मुझे पता है मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। लड़के तो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? अभी तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ। अपने जीते जी कम से कम मंजुला की शादी तो कर दूंगी मैं, यही ठीक रहेगा। आई मंजुला, आएगा। ये डॉक्टर ने तो बोला था कि धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये तो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पता नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही टहलने के लिए निकली थी, जरा थक गई तो। सच? यहीं पास के 3-4 गांव छोड़कर है।
घर परिवार खानदान सब बहुत अच्छा है। लड़का हमारी रिश्तेदारी में ही है। अच्छा, आधी मेरी बात उनसे हो चुकी है, बाकी की आधी बात आपसे अनुमति लेकर कर ली जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मंजुला, जा अंदर जाके चाय बना। ऐसे बड़ों के बीच बात नहीं करते बेटा। हाँ? बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। तुझे कह रही हूँ अंदर जाके चाय बना, समझ में नहीं आ रहा है? माँ भाई, देख बेटा, लड़कियां अपने शादी के मामले में इस तरह से नहीं कूदती। लड़कियों का इस तरह से बात करना अपने शादी के बारे में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आई, देख मंजुला, ठीक से बता रही हूँ, माँ बाप तय करते हैं कि अपने बच्चों की शादी कहाँ और कैसे हो। लेकिन आई, ये मेरी शादी की बात है, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं बिना मेरी मर्जी के? तू अभी बहस मत कर। भीमा, मैं मंजुला बेटा, अंदर जाओ। अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना। हाँ? जाओ, अंदर जाओ। सर पे चढ़ा के रखा है अपने दोनों बेटियों को, इसलिए इस तरह से बात करती है। लड़कियों का चाल चलन तो सिखाया नहीं है। रुकिए दामाद जी, आप उन लोगों से बात आगे बढ़ाइए, शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जी ठीक है। भीमा भाई, थोड़ा रुक जाओ ना। हम आपस में राय मशवरा कर लेते हैं, और फिर शादी बेटी को करनी है, उससे भी तो पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर वही बात, बेटियां कब से अपनी शादी की बात करने लगी? कौन सी बेटी आके कहेगी बाबा मेरी शादी करवा दो? और राय मशवरा करना है ना, तो दीदी यहाँ है, दामाद जी हैं, जो बात करनी है कर लीजिए। मैं भाई बात समझने की कोशिश करो ना। रिश्ते ऐसे जल्दबाजी में तय करना सही बात नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मंजुला की शादी का सही समय अब नहीं है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल ही कहा था आपसे, मेरे जीते जी इन बच्चियों की शादी देखना चाहती हूँ मैं। तुम और दामाद जी बताइए, क्या बुराई है इसमें? और ऐसे कहा होता है कि मंजुला की उम्र की लड़की की शादी ही नहीं होती? आस पड़ोस में पूछ के देखिए आप। हाँ, सही कह रही हैं। मगर वो लड़कियां हमारे दीदी के जैसा पढ़ती नहीं है। और ना ही उन लड़कियों के बाबा अपनी बेटियों की परीक्षा पुणे के विद्यालय में करवाते हैं। देख भीवा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि घर के जरूरी मामलों का निर्णय तेरी सलाह से हो। स्कूल का समय हो गया है, जाओ स्कूल जाओ। लीजिए। लेकिन जिसकी शादी है उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। दीदी, हाँ? आप बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके आई बाबा ने आपसे पूछा था? जब मेरी शादी हुई थी तेरे बाबा से, तो क्या मुझसे पूछा गया था? देख भीवा, कुछ बच्चों के फैसले उनके भलाई के लिए उनके माँ बाप ही करते हैं, उनसे पूछे बिना। कोई ना समझ नहीं है यहाँ पे, सब समझदार है। चलो दोनों स्कूल जाओ। बाबा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप भी शादी के लिए तैयार हैं? देख भीवा, अगर पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो, फिर भी ये शादी होगी। मेरा ससुर फौज का बड़ा अधिकारी, और मैं खुद
रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल और मेरा बेटा भीम, जिसकी काबिलियत ये गांव न जाने कितनी बार देख चुका है। तो ये रही मेरे खानदान की बात। अब आप अपने खानदान के बारे में सोचिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या है आपका खानदान। क्या हुआ सेठ जी, कुछ तौल रहे हैं क्या कि आपका खानदान राम जी के खानदान से कितना हल्का है? तौलिए तौलिए, आराम से तौलिए। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। ये कैसा लड़का है? मिल गया? बताइए ना, मिला? मैं स्टेशन जाके देखती हूँ, रेलगाड़ी से कहीं गया होगा तो मिल जाएगा, मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं कहाँ चला गया है, आसपास कहीं नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जाती है मैं हर जगह जाके देखूंगी उसे, मैं लेकर आऊंगी। पागल मत बनो भीमा भाई, इस तरह बिना जाने कहाँ ढूंढोगी उसे? अरे दीदी बताइए ना इन्हें, कहीं ना जाके ढूंढ लाए भीमा, जाइए ना। मैं कैसे रहूंगी भीमा? भीमा भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारा भीम जहाँ कहीं भी गया होगा उसे हम ढूंढ के लाएंगे। कैसे लाएंगे? आपको बता के गया है वो। मैं नहीं रह पाऊंगी भीमा के बिना। भीमा भाई जरा संयम रखो, मुझे जरा सोचने दो ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा बेटा कहीं चला गया, आप कह रहे हैं संयम रखो। अरे माँ थी तो डांटने की क्या जरूरत थी? जब वो कह रहा था कि मंजुला की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसे सब रुका जवाब देने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें पता कि हमारा भीम कितना संवेदनशील और जिद्दी है, तो उसे ऐसी बातें करनी चाहिए थी। इतनी समझ नहीं है तुम्हें। भाई तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने दो क्या करना है। आप दोनों बहस करना छोड़ो और भीम को ढूंढो पहले। अरे आप लोग यहाँ? चलो अच्छा है, मैं शादी की बातचीत कर आया, सब तय हो गया है। कल के शगुन के लिए तैयार हो गए वो लोग। दामाद जी, ये शादी रोक देते हैं, बाद में देखेंगे ना क्या और कैसे करना है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं ये भीम कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अभी शादी ब्याह सूझ नहीं रही। जब वो मिल जाए तो शादी की कोई बात हो। नहीं, कल के कल होगा शगुन। या हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और तुम्हें शगुन की पड़ी है। मंजुला भी हमारी बच्ची है, मंजुला भी बच्ची है हमारी। और बीवा को क्या लगता है ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? नहीं होगा ऐसा। बीवा तू हर बार अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसे ही कुछ करता है और हमेशा जीत जाता है, लेकिन इस बार तू हारेगा, सुन ले। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। दामाद जी, आप शहर जाके वो सामान लाइए जो शगुन के लिए लगता है। मैं जाके ढूंढ के लाती हूँ बीवा को। ऐसे कैसे जाएगा अपने आई को छुप के? डाल देते,
शादी टालने का नहीं, ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो आप। बेटियों की शादी जब भी की जाए पैसे तो लगने ही वाले हैं, और महंगाई है कि बढ़े ही जा रही है। पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन भीमा भाई, चाहे उधार ले लेंगे किसी से, लेकिन शादी अब भी होगी। आई सही कह रही है। बात कहूं? कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने शादी को विरोध किया तो वो बात तुम स्वाभिमान पर ले रही हो? क्या है ना भीमा भाई, कई बार कोई बात कहां से शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते कुछ और ही हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का ब्याह देखने की तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच बात यह है कि भीम और बाला की तरह मुझे भी मंजुला की शादी गलत लगती है। अभी बस इतने ही पैसे हैं घर में। आपको किसी से उधार मांगने पड़ेंगे पैसे। मुझे लगता है आपके सेठ जी से पूछ लेना, वो मना नहीं करेंगे। आज तक कभी कहा नहीं आपको कि किसी से पैसे मांगो, लेकिन आज मजबूरी है। सुनिए, सुनिए, जाते समय जरा पुलिस कप्तान से मिल लीजिएगा। उनको बोलना, देखना अगर भीमा कहीं मिल जाए तो। हम भी आसपास ढूंढते हैं अगर। अरे कहाँ जा रहे हैं भीमराव को ढूंढने? अरे वो तो गंगा के यहाँ है। क्या भीमराव मेरे यहाँ पर है? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बाजार में मिले थे भीमराव आपके पिताजी के साथ। मैंने पूछा भीमराव से चलना है गांव, और उसने मना कर दिया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं राम जी भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने समझा कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए बताने आ गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। चलिए, अब भीमा का है, इस बात की चिंता नहीं है हमें किसी को। अब सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ? अगर वो किसी अनजान जगह पर गया होता तो उसकी गलती ज्यादा होती, पर वो गंगा दीदी के घर गया क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद आप सब लोग परेशान होंगे, और अगर वो गंगा दीदी के यहाँ गया तो उसकी खबर आप तक पहुंच ही जाएगी। उस तो बेटे होने का धर्म निभाया जो मैं नहीं निभा पाया। इसलिए तो कहता हूँ, भीमराव हम सबसे छोटा जरूर है पर सबसे जिम्मेदार है। अब आपकी बारी है माँ बाप होने का धर्म निभाने की। भीमराव को पता नहीं चलता तो उसका विरोध छोटा होता, मगर अब उसका पता चल गया है, इसलिए उसका विरोध इस घर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा जो मंजुला की शादी का समर्थन करता है। तीन दिन बाद शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं जरा जाके देखती हूँ। बहुत मजबूत है।
वो ये शादी करवा के रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ समाज के सामने गलत हो। इसलिए भी अब तुझे यहाँ मुझे लाना ही होगा। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं तुम्हें वापस घर न ले आऊं। वाला भैया, लड़के वालों के पास जाके शादी के लिए साफ साफ मना करते क्या? नहीं कर सकते आनंद, ये हमारी सीमा से बाहर है। वो लोग ये बात आई बाबा तक लेकर गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें कुछ और सोचना होगा। इधर मेरी किताबें रहेंगी और इधर मैं बैठूंगा। एक दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, लेकिन आपका सर नहीं दबाऊंगा तो मुझे पूरा दिन लगेगा कि आपका सर दुख रहा है और मैंने दबाया नहीं। अरे भीम भस्कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। अगर ये शादी नहीं तोड़ पाई, मैं समझ लूंगा कि मैं अपनी मंजुला दीदी के किसी काम नहीं आ सका। लेकिन ये भी सच है बाबा कि फिर मैं कभी घर लौट के नहीं आऊंगा। बीबा, काश तू मेरी मजबूरी समझ पाता। भाभी, ये देखो, मंजुला की शादी के लिए ये चुन्नी सिली है। कैसी है? बहुत अच्छी है दीदी। मंजुला भी बहुत अच्छी लगी है। कहाँ है मंजुला? अंदर है। आती हूँ। मंजुला, यहाँ। देख कितनी सुंदर लग रही है। तुझे पता है, उस दिन मैंने रास्ते में एक प्यारी सी दुल्हन को देखा डोली में बैठे हुए, तो मैंने सोचा मेरी मंजुला भी दुल्हन बननी चाहिए। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। देख, मेरा सपना सच हो रहा है।